हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो क्या होता है स्क्वायर देखते हैं हम लोग। तो स्क्वायर भाई क्या होता है? स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपकी एक है और एक का स्क्वायर करते हो आप, तो कितना होता है? 1 × 1 = 1 होता है आपका। 2 का करते हैं स्क्वायर तो क्या होगा? 2 × 2 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे, 3 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 है ना, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का स्क्वायर लिखिए और उसे याद कर डालिए। ठीक है ना। स्क्वायर को कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम आगे संख्याओं का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, स्क्वायर है तो कितना करेंगे? 10 × 10 कर लेंगे 2 बार, है ना। 10 × 10 जा हो जाएगा 100। ठीक है, कितने बच्चे देखते हैं तो भाई 10 का स्क्वायर लिखा रहेगा तो लिखेंगे 10 × 2, है ना। 10 × 2 जा जाएगा 20। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपका है तो कितना होगा? 10 × 10 होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 20 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका 11 का आपको करना है, 11 का, है ना। तो 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121 आपका हो जाएगा। ठीक है, मान लो 12 का करना आपको है ना। 12 × 12 तो आपका 144 हो जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए आपका 13 का है तो आपको हो जाएगा 169। तो इस प्रकार से करना आपको है। 14 का है तो जगह 196। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है बड़ी संख्याओं का, है ना। जैसे मान लीजिए आपको अभी 11 का था तो 11 का कितना था आपका? 11 का था आपका 121। ओके, और 11 के बाद मान लीजिए 111 का है। ठीक है, ये मतलब 1 का जो है इसमें नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, 1 की नंबरिंग होनी चाहिए। जैसे अब देखिए क्या है, 1 कितनी बार आपका है? 3 बार है। 1 2 3, तो 1 2 3, इसका उल्टा हो जाओ 2 1। ओके, तो 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12,321। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए आपका 4 बार हो गया, 1111 हो जाएगा आपका। स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 1 है ना, तो 1 2 3 4, फिर उल्टा हो जाओ 3 2 1, इतना इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक ट्रिक है इसको निकालने का। आप ऐसे ही निकाल सकते हो, और भी 5 6 का निकाल सकते हो, ऐसे निकल जाएगा आपका। ओके, ऐसे ही देखिए कुछ और भी ट्रिक होती है। जैसे जिन संख्याओं के लास्ट में आपका मान लीजिए 5 है ना। जैसे मान लीजिए 15 आपका है स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई 225 होता है 15 का, है ना। 25 का है तो कितना होगा? 625 हो जाएगा। ओके, बड़ा संख्या मान लीजिए आपका है 35 है, 35 है, स्क्वायर है, आपको याद नहीं है मान लीजिए 35 का। तो निकालने का एक तरीका होता है, जैसे 5 का देखिए आपका 5 संख्या है तो 5 का वर्ग कर लीजिए, 25 हो जाएगा। अब बचा 3, तो 3 से बड़ा क्या होता है? 4, तो 4 3 12, 12 से 25 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही देखिए मान लीजिए 45 आपका है तो 5 का 25 हो जाएगा। 4 से बड़ा 5, 5 चौक के 20 हो गया, आपका स्क्वायर हो गया आपका, है ना। 45 का ऐसे कोई भी संख्या आपका हो आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका क्या आपका यहाँ पर है 95 है, क्या करना आपको? स्क्वायर करना है। तो 5 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 9 के आगे 10, 10 9 90 हो गया आपका स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप संख्याओं का स्क्वायर आप कर सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए आपका 3 डिजिट का है, 112 आपका है, तो इसका भी निकाल सकते हो। और 115 आपका है
तो मान लीजिए आपका 5 को हो जाएगा 25, ठीक है। तो 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, तो 12 गुणा 11 कितना होगा, 132। तो आपका आ गया 13,225 आपका हो गया, है ना। तो अगर 3 डिजिट में है तो उसका भी इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, एक ट्रिक होता है इसको निकालने का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप स्क्वायर जो है आप निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का ट्रिक से भी करके आप निकाल सकते हो, ओके। और भी जैसे मान लीजिए आपका है, जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या आपका है 85, मान लीजिए आपका है 85, तो हो जाएगा 5 लास्ट में है, जिसमें लास्ट में 5 ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए 82 आपका है, क्या है 82 है, लास्ट में 5 तो है नहीं, है ना। फिर कैसे निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालोगे आप, जैसे 2 आपका है, 2 2 हो जाएगा 4, है ना। और इसके बाद अब 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, गुणा कर लो, 8 दूनी 16, इसका दुगुना कर लो तो 32, 32 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 हासिल लगा 3, और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 और 3 तो आपको हो जाएगा 67, तो आपका स्क्वायर हो गया, है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 83, यहाँ पर आपका है स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 8 3 24, 24 का दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 48 का यहाँ पर 8 कर लीजिए, 4 कितना आपका हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। 4 आपका हो गया आपका हासिल, सॉरी रिमाइंडर नहीं होगा बल्कि क्या आपका होगा, हासिल आपका हो जाएगा, कैरी आपका हो जाएगा, ओके। तो 4 आपका कैरी आपका पर हो गया। अब 8 का वर्ग कितना होगा, 64, 8 जा 64, 64 में आप 4 जोड़ दो तो आपको हो जाएगा 68, है ना। एक ट्रिक आपका ये भी है, तो इस ट्रिक से भी जो है निकाल लोगे और जल्दी निकल जाता है। अब भाई 83, फिर 83 करोगे आप, है ना, 83 का आपका स्क्वायर करोगे, फिर 83 इंटू 83 करोगे, ओके। फिर 83 का 83 में आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका इतना आएगा। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। घर पे आप प्रैक्टिस करना है इसको, 2 डिजिट का आपका है तो 3 3 9 कर लेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, उसका दुगुना कर लेंगे, तो 8 3 24, और 24 का दुगुना होता है 48, है ना, 24 48, तो 48 की 8 हो जाएगा, और 4 आपका कैरी हो जाएगा, है ना। और 8 का वर्ग होता है कितना आपका 64, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 में हमने 4 यहाँ पर ऐड कर लिया तो आपका 68 हो जाएगा, है ना। तो 6889, ये आपका स्क्वायर आपका हो गया 83 का। बात समझे आप? तो इस प्रकार से जो है कई संख्याओं का आप जो है स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। घर पे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए तो निकालना सीख जाओगे आप, ठीक है। तो आप ऐसे ही किसी भी संख्या का वर्ग निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए, ओके। और जितना जल्दी फास्ट निकालना सीखोगे आप उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। तो स्क्वायर क्या होता है देख लिया आपने, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब एक आपका होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इसे हिंदी बोलते हैं पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है। कैसे हम जानेंगे भाई ये संख्या पूर्ण वर्ग है ना। किसी संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे आप समझोगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 8 है और 8 का स्क्वायर किया तो आपका हो गया 64, कितना हुआ आपका 64 आपका हुआ। तो जो 64 है ये पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर आपका है। ऐसे देखिए आपका 25 है तो 25 पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है ना। तो ये 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी वो किसी न किसी संख्या की वर्ग होगी, स्क्वायर होगी, तभी उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ये इसकी पहचान है ना। जैसे मान लीजिए आपका है 144 है ना, 144 आपका ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि किसका स्क्वायर आपका ये 12 का स्क्वायर है,
है ना, 12 का आपका स्क्वायर है ये, तो हम इसे 144 कह रहे हैं। ये 144 जो है आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं किसी संख्या का। ठीक है, मान लो बड़ी संख्या आपका है और पूछ रहा है भाई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपकी है 3125, है ना, ये आपका। अब पूछ रहा है भाई ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 3125 को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, है ना। 3125 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो अब इसको पहले हम 5 से काट लेते हैं, है ना। 5 2 7, 1 8, 8 3 11, तो 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 के हो जाएगा 30, है ना। यहाँ 1 बचेगा, 1 के आगे 2 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पच्चे 25 आपका हो जाएगा। फिर देखिए 5 से काटिए, 5 कम हो जाएगा 5, यहाँ 1 बचेगा, 1 के आगे 2 12, 5 दूनी 10, बचेगा 2 25, 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। ओके, फिर देखिए 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 और 5 कम हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 5 का बन रहा आपका पेयर, बन रहा 5 का पेयर, बन रहा 5 का पेयर, एक सिंगल रह गया आपका, इसका पेयर नहीं बना आपका। इसका मतलब 3125 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 3125 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। ओके, तो पेयर अगर बन जाता है तो भी हम उसे पता कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ओके, एक बड़ी संख्या और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई संख्या हो गई 4096, मतलब 4096, एक बड़ी संख्या आपकी है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है नहीं पता, तो इसका पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ओके, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 1 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ओके, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब देखिए 2 का बन रहा पेयर, 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 है ना, सबका बना पेयर। इसका मतलब 4096 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 625 है, क्या है 625 है, ये आपका है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। 5 से काटिए इसको, 5 से कटेगा ये, तो 5 कम 5 बचेगा 1, 12 5 दूनी 10, 5 पचे 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 कम 5, है ना। देखिए बन रहा आपका पेयर 5 का, इसका मतलब क्या हुआ 625 आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है इसको हम पता कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर करके, और फिर उसका हम पेयरिंग कर लेंगे। अगर पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ऐसे हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओड नंबर पैटर्न क्या होता है। ओड नंबर पैटर्न, ठीक है, तो ये ओड नंबर पैटर्न क्या होता है। ओके, तो इसमें देखिए क्या आपका होता है, जैसे कि ओड नंबर आपका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, है ना। ये सब क्या आपका है ओड नंबर है। ठीक है, अब इसको जोड़ना आपको है, मान लीजिए, है ना, भाई ओड नंबर लिखा हुआ, इसको जोड़ो, कितना आएगा। तो क्या करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे काउंटिंग कर लो, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 64। तो इनको जोड़ लीजिए, 64 आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका ओड नंबर पैटर्न है। ऐसे ही आप जितना मर्जी जोड़ लीजिए आप, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, है ना, कितना का है 1 2 3 4 5 है, तो 5 का वर्ग कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 25। तो जोड़ने पर कितना आपका आएगा 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओड नंबर आपका पैटर्न होता है। और मान लो कि पैटर्न आपको लिखना है तो पैटर्न आप लिख भी सकते हो। ठीक है,
अब ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया यहाँ पर आपका है 121 दिया गया, मान लीजिए 121 है ना, तो 121 जो है किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर आपका है ना, तो 11 बार जो है आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 है ना। तो ये सब नंबर जो है पूरे की 11 हो गए। तो कह रहा है कि 121 को जो है आप इस प्रकार से लिखिए, ओड नंबर पैटर्न में लिखिए। तो हमने 121 को ओड नंबर पैटर्न में लिख दिया हमने, 11 बार जोड़ेंगे तो आपका जो है 121 आपका आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लीजिए आपका 144 है, 144 44 आपका 144 आपका है, 144 आपका है। तो ये आपका 12 का स्क्वायर होता है ना। तो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 इसको 12 टाइम्स यानी 12 बार लिख देंगे आप, तो उनका सम 144 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है किसी पूर्ण संख्या है ना, कोई जो आपका है पूर्ण वर्ग कोई आपका है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो, तो उस संख्या को हम जो है हम ओड नंबर के पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, ओके, बड़ा आसान आपका होता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक पैटर्न और देखते हैं हम लोग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है ना। ये कह रहा है कि 10 तक लिखिए स्क्वायर संख्याओं का, उसको जोड़िए, इसका ऐड कितना होगा ये भी आपको जोड़ना ही है। ये कब का पैटर्न है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको जोड़ना आपको है। तो कैसे करोगे आप इसको, है ना, कैसे करोगे आप इसको। तो अब इसको अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका स्क्वायर लिखोगे आप, 10 का स्क्वायर 100 है ना, सबको लिखोगे और फिर सबको जोड़ोगे, तब आपका आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, काफ़ी समय आपको लगेगा, लेकिन एक फार्मूले से आप इसको कर सकते हो आसानी से। इसका फार्मूला आपका होता है n इन द ब्रैकेट n+1 और फिर 2n+1 अपन में 6। इस फार्मूले से जो है आप इसका सम निकाल सकते हो। यहाँ पर n कितना आपका है, यहाँ पर n आपका है 10 है, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 नंबर आपको दिया गया है ना। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए क्या करोगे आप, जहाँ पर n है वहाँ पर आप 10 लिख लोगे, है ना, 10 कर लोगे और फिर 10+1, और यहाँ पर देखिए 2 × 10+1, ठीक है। जहाँ पर n था वहाँ पर आपका यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ बटे में 6 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हो गया 10 × 10 एक हो जाएगा 11 और 2 दहा में 20 एक 21 हो जाएगा आपका, और बटे में कर लेंगे 6। तो 3 दूनी 6, 3 7 हो जाएगा 21, 2 1 कम 2, 2 5 हो जाएगा 10। तो 11 5 55 × 7 यानी 55 इंटू हो जाएगा 7, गुणा कर लो 7 से, 7 5 35 के 5, 3 7 5 35 3 होता है 38, 385 आपका हो जाएगा, है ना, आसान आपका है। तो इस फार्मूले से जो है हम निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर को हम जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि अगर मान लो 20 तक आपको हुए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपका 20 तक हो, तो 20 तक होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर n आपका 20 आपका हो जाएगा, n कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो जहाँ पर n है वहाँ 20 रख देंगे वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से जहाँ पर n हमारा 20 कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 20 और फिर 20+1 20+1, ओके, और फिर जो है 2 × 20 और फिर प्लस कर लेंगे 1 यहाँ पर और अपान में कर लेंगे 6। तो इसको करते हैं हम लोग, तो 20 कर लेंगे इंटू 20 और 21 हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, और इंटू 20 दूनी 40 हो जाएगा 41, 41 कर लेंगे और बटे में कर लेंगे 6, 6 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 7 हो जाएगा 21, 2 बचेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 दहा में 20 और 10 7 जा आपका होता है 70, कितना आपका होगा 70, और ये कितना आपका है 41 आपका है। गुणा कर लीजिए इसका,
तो 0 हो जाएगा, 7 कम 7, 7 चौक 28, 2870, है ना, सम हो गया हमारा। तो 1 से लेके अगर 20 तक का स्क्वायर आपका है तो उसका भी सम हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। फार्मूला आसान आपका है, n इन द ब्रैकेट n+1, नेक्स्ट ब्रैकेट 2n+1 अपन में 6, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो आसानी से, और भी घर पे जैसे मान लो आप 30 तक निकालिए, 40 तक निकालिए, है ना। तो इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, इसको आसानी से आप सीख सकते हो, ठीक। और स्क्वायर का एक पार्ट और हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक पार्ट हम लोग और देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। और ये जो है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और ABC, और ये आपका हो गया 90 डिग्री का, इसे बोलते राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, को C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, है ना। ये बेस है, ये हाइट आपका हो गया यहाँ पर आपका, ये आपका C हो गया। तो पाइथागोरस ने जो है उन्होंने बताया था कि जो हाइपोटेनस आपका है आपका जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ओके। और इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी मतलब बताया कि C स्क्वायर जो होगा वो A² + B स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये उनका दिया हुआ फार्मूला है, C² = A² + B², ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए 3 नंबर हैं, एक C है, एक A है और B है, इसे बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो अब जो है कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लो एक नंबर दिया गया आपको, A दिया गया है ना, एक नंबर दिया गया है और कह रहा है कि बाकी जो दोनों नंबर हैं निकालिए, ठीक है। इसमें आपको 3 नंबर दिए गए हैं, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 दिया गया है, मान लो एक नंबर आपको A मान लो आपको दिया गया है 3, ओके, बाकी आपको 2 निकालना है, 2 कैसे निकालोगे आप, तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, उससे आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, इसका आपका फार्मूला आपका होता है P, है ना, और फिर आपका होता है P² - 1/2, और एक होता है P² + 1/2, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो। तो P का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट नंबर हमारा है, जो हमारा फर्स्ट ट्रिपलेट है, तो ये हमारा 3 है, तो P आपको 3 मिल गया आपका, एक तो मिल गया आपका, है ना, एक आपको दिया हुआ आपका, तो एक मिल गया। बाकी 2 आपको और निकालने हैं, तो 2 कैसे निकालोगे आप, एक P² - 1/2, तो P कितना आपका 3 है, तो जाएगा 3 का स्क्वायर -1/2, है ना। तो 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे हो जाएगा 2, 2 चौके 8, कितना आपका हो गया 4, तो हमें दूसरा मिल गया, है ना, हमें दूसरा मिल गया, ये 4 मान लीजिए, है ना। अब रह गया आपका C, जो आपका सबसे बड़ा होता है, ये C आपका सबसे बड़ा आना चाहिए, तो ये आपका कितना आपका, ये आपका है P² + 1, P² + 1/2। तो अब इसका कैसे होगा आपका, P कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर + 1/2, तो 3 3 9, 1 10, 10 बटे हो जाएगा 2, 2 पंजे हो जाएगा 10, 5, तो ये आपका 5 हो गया, तो C कितना आपका हो गया 5 हो गया। तो एक ट्रिपलेट, अगर एक ट्रिपलेट आपको दिया गया है, ठीक है, तो हम दोनों जो है हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, P² - 1/2, P² + 1/2, इससे हम ट्रिपलेट हम जो है निकाल सकते हैं, ओके। ध्यान रहे कि ये जो फार्मूला आपका है P एंड P² - 1/2, P² + 1/2, ये आपका अगर ओड नंबर में है ट्रिपलेट आपका तब के लिए है ना, किसमें है, ओड नंबर, देखिए 3 क्या आपका है, ओड नंबर है, 3 क्या आपका है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर में है आपका तो ही आप निकाल सकते हो, है ना, इस फार्मूले से। अगर मान लो इवन नंबर में हो तो ठीक है, जैसे मान लो A = आपको दिया गया है, मान लो 4 दिया गया है ना, तो 4 यहाँ पर क्या आपका है, इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर में है तो इसका फार्मूला आपका होता है 2P, P² - 1 और P² + 1, तो इस फार्मूले से जो है आप निकाल सकते हो, ये आपका है इवन नंबर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 दिया गया आपको, तो यहाँ पर देखिए 2P = 4, ठीक है, तो P कितना आपका हो जाएगा 4/2,
तो 2 2 जो आपका हो जाएगा 4। तो पी कितना आपका हो गया यहाँ पर आपका 2 हो गया। तो हमें एक पता है 4, बाकी 2 निकालने हैं। 2 कैसे आपका आएगा देखिए, पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी कितना आपका है 4 है, तो 4 स्क्वायर नहीं, पी कितना आपका सॉरी पी कितना आपका 2 है। पी जो है वो कितना आपका है 2 है, देखिए है ना। पी हमारे कितना आपका यहाँ पर आया हुआ है 2 आया हुआ है। तो पी को हम 2 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 है ना, तो कितना आपका हो जाएगा 3। और ये पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी कितना आपका 2 स्क्वायर प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5 हो जाएगा है ना। तो एक 4 था आपका, तो एक 3 हो जाएगा और एक आपका 5 हो जाएगा है ना। तो एक और देखते हैं मान लो नंबर वाला। जैसे मान लो एक आपको दिया गया 6, सॉरी ये आपका वोट का नहीं है बल्कि आपका इवन का है। तो मान लीजिए 6 है, तो ए आपको दिया गया 6, बी और सी आपको निकालना है। तो ए आपको 6 पता हुआ है, कैसे निकालोगे आप, वही आपका फार्मूला है। तो 2p और पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2p इक्वल टू 6 आपको गिवन है, तो p कितना आपका होगा 6 अपॉन में 2 3, तो p कितना आपका हो गया 3। अब जहाँ पर p है वहाँ पर हम रखेंगे 3। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो हमें पता हुआ है 2p का मान 6, हमें पता ही हुआ पहले। अब 2 निकालना हमारे को है, तो पी स्क्वायर माइनस 1, पी कितना आपका है, पी हमारा आया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9 में से 1 गया, कितना होगा आपका 8। और थर्ड जो हमारा है वो हमारा है पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी कितना आपका 3 है, 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, तो 3 3 9 1 10 हो जाएगा। तो एक तो 6 में दिया गया था, 2 और निकाल लिया हमने, एक हमारा 8 हो गया और एक हमारा 10 हो गया। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा आपका होता है वो सी हो गया आपका, है ना, ये आपका सी हो गया। इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, किसी को ए भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला है वो सी मानिए इसको। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तभी आपका वो ट्रिपलेट है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लेते हैं देखिए एक बार क्या ऐसा होता है। अब देखिए सी स्क्वायर हमने क्या पढ़ा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होता है। तो सी कितना आपका है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर, ए कितना आपका 6 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपका है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा हो रहा है देखते हैं। तो 10 का देखिए स्क्वायर कितना आपका होगा 100 हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर कितना आपका होगा 36 हो जाएगा, और जो 8 का कितना हो जाएगा 64। तो इनको जोड़ लीजिए, क्या 100 आ जाएगा इनको जोड़ने पर, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 का आ गया है ना। सी आपका 10 हो रहा है, बी आपका 8 हो रहा है, ए आपका 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसे कहते हैं। ओके, बड़ा आसान होता है, इसको निकाल सकते हो, फार्मूले आपको याद होना चाहिए तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर और भी संख्या ओड नंबर और इवन नंबर लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, इसको सीखिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।